हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम बताइए। उत्तर, उन्नति का विलोम अवनति तथा कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न क्रमशः विलोम होंगे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। सूर्य, कमल। उत्तर, सूर्य के पर्यायवाची हैं दिनकर, दिवाकर, भास्कर तथा कमल के पर्यायवाची हैं अंबुज, सरोज, सरसिज। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं। उत्तर, घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4, देशज शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको यह ज्ञात नहीं कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। उदाहरण के लिए ठेस, लोटा, खिड़की, डिब्बा आदि। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, मातृभाषा किसे कहते हैं। उत्तर, वह भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है उसे मातृभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, साहित्य किसे कहते हैं। उत्तर, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर वर्ण होते हैं। उत्तर, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। उत्तर, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। उत्तर, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न 10, वर्ण अक्षर किसे कहते हैं। उत्तर, वर्ण वे हैं जिनको खंड खंड न किया जा सके, अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11, वर्णमाला किसे कहते हैं। उत्तर, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12, निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं। उत्तर, जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है उसे निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, अंतस्थ व्यंजन को लिखिए। उत्तर, या, रा, ला, बा अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। उत्तर, नंबर 1, प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव। नंबर 2, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना। नंबर 3, स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास। अगला प्रश्न प्रश्न 15, पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। उत्तर, पठन शिक्षण की साम्य विधि वो होती है जिसमें ध्वनि में साम्यता रहती है, जैसे का, खा, गा, घा, णा आदि। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। उत्तर, पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न 17, विराम चिन्ह संबंधी समस्या के प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर, नंबर 1, अज्ञानता। नंबर 2, अशिक्षा। नंबर 3, विराम चिन्हों की जानकारी ना होना। नंबर 4, लापरवाही। नंबर 5, उच्चारण दोष।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लिखिए। उत्तर, देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खिंची होती है। ये सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसमें कुल 52 अक्षर हैं जिसमें 14 स्वर तथा 38 व्यंजन हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित है। ये भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है जिसमें 9,999 से अधिक बड़ी संख्या में बाएं के अंकों को 2 के समूह में अलग करके लिखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, अवधारणा संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? उत्तर, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु संख्या को समझना आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? उत्तर, पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रत्येक ध्वनि और अर्थ समन्वयात्मक रूप से साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशलों में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्ण बोध के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर, जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जैसे ऊ, आ, मा, ना, णा, उहा, णा आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, घा का उच्चारण स्थान क्या है? उत्तर, कंठ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। उत्तर, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, यौगिक शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर, यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है, जैसे देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ गृह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, आज का आखिरी प्रश्न, विस्मय बोधक वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर, जिन वाक्यों से आश्चर्य का बोध होता है उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, जैसे अरे ये क्या हो गया।